जय हिंद सभी को। आज हम आपके सामने हमने जैसा कि कहा था आपके सामने महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक यानी इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर जितने भी 2019 से लेकर के 2020 तक के हैं, ये सारे आपको बुक्स पहले मिलेंगी यानी वीडियो इसके पहले मिलेंगे। इसके बाद हम आपको वीडियो कुछ पिछली किताबें जो आज भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर तो हमने जो वीडियो में इस वीडियो पे हम लोग टोटल 16 किताबों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें बुक्स से रिलेटेड हम एक अलग से पूरे लगभग 6 से 7 वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी किताबें होंगी। पिछली किताबें यानी कि जैसे बहुत पुरानी किताबें हैं, जैसे आपकी स्वप्नवासो दत्तम कालिदास ने लिखी, इस तरीके की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई किताबें प्लस करंट से रिलेटेड जो किताबें हैं, वो सारी किताबें आपको जो इन 7 वीडियो में मिलेंगी। तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएं वैसे वैसे आप तैयार करते जाइएगा। इन किताबों में से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन निश्चित मिलते हैं हर बार। लगभग हर पेपर में अब 1 से 2 किताबें पूछी जाने लगी हैं। पिछली बार एसएससी की परीक्षा में तो एक ही पेपर में 3 किताबों के बारे में पूछ लिया गया था। तो उसमें से ज्यादा किताबें हालांकि हमने पहले से लिखा रखी थी तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आई थी, सारी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। जो पिछले स्टूडेंट है वो इस बात को जानते हैं कि जितनी भी किताबें हम कवर करा रहे हैं, आपकी जितनी भी किताबें आपको लिखाएं, आप गांठ बांध के इनको तैयार कर लीजिएगा बिना किसी एजिटेशन के। दूसरी बात हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो यानी कि पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त जीएस के और जीके के इससे जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन पर वीडियो आपको लगातार इस पर मिलते रहेंगे। इसमें आपको सब्सक्राइब करने के बाद ये नहीं पछताना पड़ेगा कि आप ये सोचते रहो कि अरे यार जो है अब तो कुछ वही नहीं है। तो इसमें आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारा जीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, वो पेड ग्रुप एक कंप्लीट ग्रुप है, यानी उसमें जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं या जो भी क्लासेस उसमें चल रही हैं वो कंप्लीट 5 से 6 दिन की क्लासें होती हैं और डेली एक क्लास आपको उसमें प्रोवाइड कराई जाती है। वो क्लास पूरी तरीके से हमारे द्वारा ही दी जाती है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के संबंध में एक डीप नॉलेज के साथ साथ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉलेज हमें चाहिए वो सारा नॉलेज उसमें दिया गया होता है। तो अगर आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन करने चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा जीएस भाई आशुतोष पांडे के नाम से। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप 8400 नंबर जो उस पर टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप उस पेड ग्रुप तक पहुंच सकते हो। पेड ग्रुप तक जाने के लिए आपको पहले चैनल पर आना है। चैनल पर जब आओगे तो वहां पर सारी प्रक्रिया आपको लिखी गई है, जो कि बहुत सिंपल और साधारण प्रक्रिया है पेड ग्रुप ज्वाइन करने की। तो अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत करिएगा, क्योंकि लगातार अगस्त से लेकर के फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला तैयारी करने का। अभी थोड़ा सा ये है कि आप चीजों को आसानी से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बाद में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन होगा कि सिर्फ रिवीजन करें, कि जितना पढ़ लिया है उतना रिवीजन करें। नया पढ़ोगे तो पुराना भूल जाएगा, ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। उसमें हमने बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पर समझ जाओगे। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप्स में, या आपका जो फेसबुक पेज बना है उस पे, या आप फेसबुक पे पेज शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आज हम लोग अपनी बुक्स के टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पहली बुक जो आपकी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया द सेलेस्टियन बॉडीज। काफी फेमस बुक है, ये एग्जाम में आ चुकी है और एग्जाम में आने के फिर से इसके चांस है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स के सेक्शन में इसे हमने रखा है।
सेलेस्टियन बॉडी एक ऐसी बुक है जिसे लिखा था जोखा अल हार्थी ने, और जोखा अल हार्थी ने इस बुक को लिखा, जिसके बाद इन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि ब्रिटिश लेखकों को दिया जाता है, जिसका नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था इस बार बुक सेलेस्टियन बॉडीज के लिए जोखा अल हार्थी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आने वाले सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम किसी एक एग्जाम की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आपका वो यूपीपीसीएस हो, XYZ, सारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होंगी। तो सेलेस्टियन बॉडीज के लिए जोखा अल हार्थी को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया। दूसरी बुक यहाँ पर लिखी है गर्ल वीमेन अदर। गर्ल वीमेन एंड अदर ये बुक लिखी थी बर्नार्डिन एवरिस्टो ने। बर्नार्डिन एवरिस्टो ने ये बुक लिखी और इसके लिए इन्हें 2019 का, इन्हें भी 2019 का और इन्हें 2019 का, याद रखिएगा, 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल दिया गया सेलेस्टियन बॉडीज को, जबकि मैन बुकर पुरस्कार दिया गया गर्ल वीमेन एंड अदर के लिए, किसको? बर्नार्डिन एवरिस्टो को। एक बुक और थी जिसे 2019 के मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया, उस बुक का नाम है द टेस्टामेंट। ये द टेस्टामेंट जो बुक है ये लिखी थी मार्गरेट एटवुड ने, और मार्गरेट एटवुड को भी इस बार का 2019 का मैन बुकर प्राइज दिया गया। मैन बुकर प्राइज इन दोनों ने जीता, जबकि आपका मैन बुकर इंटरनेशनल किसने जीता? जोखा अल हार्थी ने। इसके बाद अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बुक लिखी हुई है यहाँ पर ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम। देखिए इस बुक को दो लोगों ने लिखा था, जिसमें से एक का नाम है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता दो लोगों ने लिखा इस बुक को। इस बुक को याद रखने के लिए आप याद रखने के लिए सिर्फ आप दिमाग में रखिएगा ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, यानी ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, ये आपको ये याद रखना है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन किसकी बुक है, तो यहां से आपको ये याद रखना होगा ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन ये बुक है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता की। अब हम इसके पीछे का थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हैं। ये ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ओलंपिक का इतिहास, भारत का क्या इतिहास रहा तब से लेकर के अब तक, भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या क्या चुनौतियां रहीं, क्या क्या उनके पास असुविधाएं रहीं, कौन से उनको संघर्ष करने पड़े। तो यहाँ पर ओलंपिक गेम के इतिहास भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो भी रहे वो सब इस बुक में लिखे गए थे ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन में। इसके राइटर बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। इसके बाद नेक्स्ट बुक हमने ये आपको आईसीसी वर्ल्ड कप के टाइम पे भी लिखाई थी, इसको दोबारा से हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लिखा है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इसमें क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारतीय इतिहास के बारे में पूरा लिखा गया कि भारतीय इतिहास क्रिकेट के लिए क्या रहा, यानी भारतीय क्रिकेट का इतिहास किस रूप में देखा गया, खिलाड़ियों ने कहां कहां तक संघर्ष किए, किस रूप में संघर्ष करके हम लोग यहां तक पहुंचे। इस बुक को लिखने वाले राइटर थे आशीष रे। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, जैसे इन दोनों को एक साथ, इसके बाद इन दोनों को भी एक साथ याद रखना, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये लिखा था आशीष रे ने। इसके बाद नेक्स्ट लिखी हुई बुक है लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली। ये आत्मकथा है किसकी? देखिए हमने याद करने का तरीका आपको कैसे याद रखना है, अननोविंगली, लेसन और अननोविंगली ये एक ऐसे पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगे। लेसन लाइफ टॉट मी अननोविंगली, ये आत्मकथा है किसकी? ये फिल्म अभिनेता हैं अनुपम खेर, इनकी आत्मकथा है। इसके बाद जो इन्होंने खुद लिखी है, इसके बाद अगली बुक लिखी है। ये बुक हालांकि काफी लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अगली बुक है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन ये आत्मकथा है किसकी? बाबा रामदेव की। इन्होंने ये बुक उदय महारकर के साथ लिखी है, यानी इसको राइटर में याद रखना है, दो लोग हैं, बाबा रामदेव और उदय महारकर। यहाँ तक किसी को उम्मीद है दिक्कत नहीं हुई होगी।
अगली बुक देखते हैं। अगली बुक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ये लिखी है अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्टर डफलो ने। आप सबको मालूम होगा 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए जब नोबेल पुरस्कार दिए गए तो उनमें से ये दो व्यक्ति भी थे, जिसमें अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हीं दोनों ने, यानी ये अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्टर डफलो, दोनों को मिला था। इन्हीं दोनों ने एक बुक लिखी थी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। तो ये आपका इस समय के समय को देखते हुए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस बुक को भी याद रखना होगा। नेक्स्ट बुक है जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, आपके पूर्व गवर्नर जनरल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बुक है। और इस बुक का नाम आप सबके सामने लिखा है द थर्ड पिलर। तो द थर्ड पिलर किसकी लिखी हुई बुक है? तो याद रखिएगा द थर्ड पिलर के राइटर हैं आपके रघुराम राजन। ये आरबीआई के गवर्नर थे, और किस नंबर के गवर्नर थे अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तो ये आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे। आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे ये रघुराम राजन। इनकी बुक का नाम द थर्ड पिलर, तो याद रखना। इसके बाद अगली बुक ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, इसका नाम है रिसर्जेंट इंडिया। रिसर्जेंट इंडिया, इस बुक के राइटर भी कौन है? तो इसके राइटर हैं विमल जालान। और विमल जालान को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भी आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और विमल जालान आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर थे? तो ये आरबीआई के 20वें नंबर के गवर्नर थे विमल जालान, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। तो इन द थर्ड पिलर रघुराम राजन, रिसर्जेंट इंडिया विमल जालान। इसके बाद अगली बुक लिखी है जो कि इकोनॉमिक्स से ये भी रिलेटेड है, इसका नाम है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। इस बुक के राइटर भी आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई बी रेड्डी और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी, और इनके साथ मिलकर के रहे जी आर रेड्डी, इन दोनों ने मिलकर के लिखा है। वाई बी रेड्डी के बारे में अगर बात करें तो वाई बी रेड्डी आपके भारत में आरबीआई के गवर्नर थे, और ये किस नंबर के थे? तो ये 21वें नंबर के थे, यानी 21 नंबर के अंतर्गत थे। सॉरी। इसके बाद अगला दिया हुआ है मिसिंग इन एक्शन। ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, इस बुक को भूलना नहीं है। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजन्स हु नेवर कम बैक। ये भी आज के हालात को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजन्स हु नेवर कम बैक। ये बुक लिखी किसने है? तो पहले तो ये देख लीजिए किसने लिखी है। ये लिखी है चंदर सुता डोगरा ने। आप सबको याद रखना है यहाँ पर डोगरा, क्योंकि यही आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। नेवर कम बैक का मतलब यहाँ पर भी याद रखना है, नेवर कम बैक आपके दिमाग में इमेज बनाएगा, और चंदर सुता डोगरा में आपका डोगरा जो वर्ड है ये आपके दिमाग में इमेज बनाएगा। कैसे वो हम बताते हैं। देखिए, भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 और 1971 में युद्ध हुए थे, और 1965 और 1971 के जो युद्ध हुए उसमें कुछ ऐसे सैनिक थे जो आज तक अपने घरों को वापस नहीं आ पाए, यानी जो अपने घरों को वापस नहीं आए। तो उनके इतिहास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके किस तरीके से संघर्ष रहे उसके बारे में ये बुक लिखी गई। इस बुक को जरूर याद रखिएगा, मिसिंग इन एक्शन। आपको 2-3 बार आप जब पढ़ोगे इसको अपने आप याद हो जाएगी, नोट बना लीजिएगा। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजन्स who never come back, India Pakistan 1965 to 1965 and 1971। लिखी किसने? चंदर सुता डोगरा ने। डोगरा से इसलिए याद रहेगा क्योंकि डोगरा रेजिमेंट आपकी इंडियन आर्मी में है। इसके बाद अगली बुक लिखी है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल। द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। यहां पर आपको दिमाग में कौन सा वर्ड रखना है? डेयर डेविल और डेमोक्रेट, ट्रिपल डी, डेयर डेविल डेमोक्रेट। डेयर डेविल डेमोक्रेट
ये द एडवेंचर्स ऑफ द, ये तो आपको काफी बार में जब आप पढ़ोगे तब याद होगा, लेकिन डेयर डेविल डेमोक्रेट आपको याद हो जाएगा। डेयर डेविल डेमोक्रेट ये बुक लिखी है कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ने। कलिंग के बारे में हमने आपको इतिहास में बताया है कि कलिंग उड़ीसा का ही पुराना नाम है। आपके राष्ट्रगान में भी उत्कल बंग के बारे में यहाँ पर उत्कल भी, और उत्कल के अंतर्गत ही ये कलिंग आता था। कलिंग राज खारवेल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसने इस बुक को लिखा है। इस बुक का विमोचन किया था। ये बुक लिखी किस पे गई, पहली बात तो ये समझिएगा, ये बुक लिखी गई बीजू पटनायक पर। बीजू पटनायक पर। ये बीजू पटनायक कौन है? ये उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। वर्तमान में वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके ये पिताजी हैं जो कि 2 बार मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके। अभी वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उन्होंने ही इस बुक का विमोचन भी किया था, यानी नवीन पटनायक ने इसका विमोचन किया था। किस पर लिखी गई? बीजू पटनायक पर लिखी गई। किसने लिखी? कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ये बुक लिखी गई। इस बुक का नाम डेयर डेविल डेमोक्रेट। अगली बुक है माइंड मास्टर। ये बुक 2019 से ही हाईलाइटेड रही है। माइंड मास्टर ये आत्मकथा है, ये एग्जाम में आ भी चुकी है। माइंड मास्टर ये आत्मकथा है विश्वनाथन आनंद, जो कि 5 बार चेस में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, माइंड मास्टर आत्मकथा है विश्वनाथन आनंद की। इसके बाद अगली बुक है बीइंग गांधी। आप सबको हमने बताया था 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती हुई थी। गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 2019 में इस बुक को लिखा गया था। उनके जीवन के 150वीं जयंती पूरे होने के उसमें पूरे होने के लिए उनके इतिहास से संबंधित, उनके संघर्ष से संबंधित। तो इस बुक का नाम है बीइंग गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे लिखा था पारो आनंद ने। ये भी बुक आ चुकी है आपकी परीक्षा में। बीइंग गांधी बुक के राइटर कौन है? पारो आनंद। इसके बाद नेक्स्ट बुक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ये आपको मालूम है अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके। 2013 से लेकर के 2017 के बीच में इन्होंने अपना कार्य किया। 2 बार राष्ट्रपति रहे। इस बुक को लिखा किसने? पीटर बेकर ने इस बुक को लिखा है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। पीटर बेकर इसके राइटर हैं। इसमें इनके 2013 से लेकर के 2017 तक के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। तो ये आपकी आज 16 किताबें थी जो हमने आज कंप्लीट कराई। ज्यादा बुक इसलिए नहीं ली क्योंकि फिर आपको तैयार करने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से हम लोग 15-16 करके या बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से बुक को तैयार करते हुए चलेंगे तो हम लोगों का एक बुक वाला सेक्शन यानी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन का काम यहाँ से पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। बाकी अगर और अच्छा लगा हो तो दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।